हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 7 एनसीईआरटी पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के हॉकी के, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे हॉकी में इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त की अपने परिश्रम के बल पर। पाठ जो है वो 18 है। प्रश्न करेंगे, इसका भाषा की बात करेंगे, इसके बाद इसकी छोटी सी समरी करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें साक्षात्कार का है। साक्षात्कार, पहला प्रश्न, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन करना है। इसमें उत्तर है, धनराज पिल्लई का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखते थे। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में भी कतराते नहीं हैं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी वह आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव था। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय के, बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके अंदर प्रेम था लोगों के प्रति, माँ से लगाव था। और जो हॉकी है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न 2 करेंगे। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। उत्तर है, धनराज पिल्लई का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा। काफ़ी तंगी थी, पैसे की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए हॉकी खेलने के लिए भी नहीं था। स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लिया करते थे। अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक हॉकी से वह काम चलाया करते थे, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिल गया। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाया। मुंबई में गए और बहुत धूम मचा दी अपने खेल से। 1989 में उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी मेहनत परिश्रम रंग लाई और वो इतनी आगे बढ़े कि फिर उन्हें कोई रोक नहीं सका। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? इसमें ये पूछा गया है कि माँ ने उनको समझाया कितना भी बड़ा क्यों न बन जाओ, इंसान के अंदर ईगो, घमंड, अहंकार नहीं होना चाहिए। धनराज पिल्लई, उत्तर है, धनराज पिल्लई का यह कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया। जैसे स्कूल में भी बहुत बच्चे होते हैं, अगर वो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में तो कुछ बच्चों को अहंकार हो जाता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो आपका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न साक्षात्कार से आगे, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी आँखों के सामने न जाने क्या क्या करतब, क्या क्या चमत्कार दिखाता है और हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं जो उन्हें न आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता, हरा नहीं सकता। उसी तरीके से कहने का तात्पर्य है कि वह
ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। वह किस तरीके से चमत्कार करेंगे, कितना कुशल खेलेंगे, किसी को इसका पता भी नहीं चलता और बाजी जीत जाते हैं। प्रश्न 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर है, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से, बड़े प्यार से खेलते हैं। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश विदेशों में बना हुआ है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। छोटी सी डंडी तोड़ लेते थे पेड़ों से, थोड़ा मोटा, उसको अच्छे से थोड़ा बना लेते थे, उसी से खेलते थे एक छोटा सा बॉल से। यह खेल वर्षों से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है। एक बॉल चाहिए और एक लकड़ी का हॉकी चाहिए, उसी से आप खेल सकते हैं। मस्त मज़ेदार खेल है, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह गांव में राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा, बड़े लोग, गरीब लोग, धनी लोग सब इस खेल को खेलते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम पैसे में इस खेल को खेला जा सकता है। प्रश्न 3 है, आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ते हैं और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कुछ प्रश्न तैयार करें और किसी का साक्षात्कार लें। मैं साक्षात्कार का मतलब बता देती हूँ, किसी का इंटरव्यू लेना। जैसे आप लोग न्यूज़ में, समाचार में देखते हैं ना कोई बड़ा एंकर किसी न किसी का इंटरव्यू लेता है, किसी बड़े लीडर का या किसी बड़े अभिनेता का, हीरो का, हीरोइन का पूछताछ करता है, आप कैसे इतना महान बने, कैसे इतने बड़े बने। तो इंटरव्यू लेने वाले को ही कहा जाता है। इसके बाद है इसमें भाषा की बात। प्रश्न, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अब वाक्यों में प्रयोग करना है मतलब वन सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे इसमें है संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। यहाँ पे ईत लगा है, यहाँ पे ईत का प्रयोग है। मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई और त, उत्साह की जगह ही इत लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उत्साहित। संभव की जगह इत लगा देंगे यहाँ पे भी तो क्या बन जाएगा? संभावित। इस तरीके से संभवतः, उत्साहवर्धक हम बना सकते हैं। इसमें है, आगे है, इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है, प्रेरणा, हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के प्रेरक है। तो महापुरुषों, जो महान पुरुष होते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रेरित गुरुजी हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद ख करेंगे, संभव, आज उसका दिल्ली आना संभव है। फिर इसके बाद है अगला, संभावित, अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारी तो करनी होगी। फिर इसके बाद है संभवतः, पिताजी आज दिल्ली आए। इस तरीके से हम अपनी मर्जी से संभवतः आज मेरी माताजी मुंबई जाएं, ऐसे करके हम बना सकते हैं। इसमें कोई कठिन नहीं है। उत्साह, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता है। इसके बाद कहीं क्रिकेट हो रहा है, हमारे दोस्त खेल रहे हैं, उत्साह के मारे सब लोग एकदम उत्साहित हो रहे हैं। उत्साह, इस त्यौहार को लेकर मेरे मन में बड़ा उत्साह है। उत्साहित, मैं यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। मैं आज घूमने जाने वाला हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होता है। मैं अच्छे अंक लाया, मैं इसके लिए बहुत उत्साहवर्धक हूँ। ऐसे तरीके से आप बना सकते हैं। तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक, तुनुक और एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, डिफरेंट। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है। जैसे बादल, बादल है, बादर है, बदरा है, बदरिया है, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। मतलब ये सारे प्रयोग अलग अलग जगह, जैसे कुछ गांव में है तो गांव में, इस शहरों में हम जो प्रचलित भाषा है उसको बादल बोलते हैं, क्लाउड, बादल। लेकिन गांव में उस चीज़ को क्या बोला जाता है? बादर। आगे है इसमें आग, अग्नि, ज्वाला, चांद, चंद्र, चंदा, समुद्र, समंदर, सागर, मातृ, माता, माँ। इस तरीके से हम जो है आसानी से
बना सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 3 है भाषा की बात का। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखना है। जैसे फुटबॉल खेल के बारे में, गोल बैकिंग, पासिंग, फुट इत्यादि के बारे में जो आपको पसंद है उससे संबंधित भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्रिकेट, एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का। ये हमेशा देखते हैं ना, क्रिकेट जब होता है तो हम चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो संघर्ष के कारण कहते हैं, तो इसमें लिखा गया है कि बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत गरीबी थी धनराज पिल्लई के जीवन में, लेकिन उस गरीबी यहाँ तक कि उन्हें खेलने के लिए हॉकी तक नहीं मिलती थी। पुरानी दोस्तों से उधार मांगते थे, अपने भाई के पुराने हॉकी से वो खेला करते थे। बड़ा परिश्रम करके गरीबी से इतनी अमीरी उनके आई, इतना आगे बढ़े कि उसे कोई पीछे मुड़कर फिर देखा नहीं उन्होंने। लेकिन फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था, वह लोकल ट्रेनों में भी जाया करते थे। प्रस्तुत भेंटवार्ता हॉकी में महान खिलाड़ी धनराज पिल्लई के जीवन के विभिन्न पहलुओं से हमारा परिचय कराती है। अभावों से जूझते हुए भी धनराज ने हॉकी खेलने के अपने जुनून को नहीं छोड़ा, मेहनत को नहीं छोड़ा, परिश्रम को नहीं छोड़ा और ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बन गए। कहने का तात्पर्य है, इतने गरीब थे लेकिन परिश्रम के बल पर इतना फेमस हो गए। उनके व्यक्तित्व को निखारने वाली प्रेरणा स्रोत उनकी माँ और भाभी रहीं। संघर्षपूर्ण जिंदगी जीने के कारण वे तुनुक मिजाज जरूर हो गए, लेकिन साथ ही साथ वे नरम दिल, विनम्र एवं भावुक इंसान भी थे। बहुत अच्छा दिल था, नरम दिल के थे, विनम्र स्वभाव के थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों से बड़ा प्रेम था, लगाव था। वे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में नहीं झिझकते थे। अगर वो कोई गलती करते थे तो उसे तुरंत माफ़ी मांग लेते थे, सॉरी बोल देते थे। अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से स्वीकार करते थे, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें यही सीख दी थी कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको पाठ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला पाठ अगले वीडियो में।